हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ के लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे उस कुल समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है। तत्कालिक त्वरण, औसत गति या फिर एक समान त्वरण या तत्कालिक वेग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, डैश को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे उस कुल समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है। तो क्या हो जाएगा हमारा, औसत गति। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। u बाय जी, यू स्क्वायर बाय टू जी, यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, तो एक पिंड है जिसको वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h, मतलब अधिकतम ऊंचाई कितना दूरी तय कवर करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, यू स्क्वायर बाय टू जी यानी अधिकतम ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय टू जी। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। ठीक है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। सदैव एक से कम, सदैव एक के बराबर, सदैव एक से अधिक, एक के बराबर अथवा कम। तो क्या हो जाएगा, एक के बराबर अथवा कम। ठीक है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है, एक के बराबर अथवा कम। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, बढ़ते त्वरण से, घटते त्वरण से। तो यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गतिमान करती है एक समान त्वरण से। ठीक है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु क्या होगा, एक समान त्वरण से गमन करती है। वी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है। ठीक है, वी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को, यानी कि वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम यानी कि वेग और समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर या मीटर या फिर मीटर क्यूब या फिर मीटर पर सेकेंड। तो वेग और समय का ग्राफ क्या बताता है, आपका विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। दिए गए v और t ग्राफ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, यानी वेग और समय का ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, इससे पता लगाना है कि पिंड कैसा होगा, एक समान वेग से गतिमान होगा, एक समान त्वरण से गतिमान है, या फिर बढ़ते त्वरण से गतिमान है, या घटते त्वरण से गतिमान है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, वेग और समय का ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, कि एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, चार ए बी सी तथा डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। ठीक है, चार ए बी सी डी वस्तु है। ठीक है, जो किसी समतल समतल सड़क पर गति कर रही है, इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। तो सही कथन चुनिए। ये आपका ग्राफ है। ठीक है, तो अब देखिए इस ग्राफ को कैसे पकड़ पहचानते हैं। इसमें क्या होगा, जो जिसके नजदीक होगा उसमें वो अधिक होगा, यानी दूरी के नजदीक में कौन, सी है। ठीक है, तो सी के पास क्या होगा, दूरी अधिक होगा, और बी सबसे दूर है तो दूरी से, तो दूरी क्या हो जाएगा, बी में सबसे कम होगा, यानी सी का चाल अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, और बी का चाल क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो कार ए की चाल
कार डी से अधिक है। ठीक है, कार ए की चाल कार डी से अधिक है, ऐसा संभव नहीं है, डी का अधिक होगा ए से। ठीक है, कार बी सबसे धीमी है, कार बी क्या है आपका, सबसे धीमी है, तो यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बी क्या है, दूरी वाले लाइन से क्या है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, तो इसीलिए बी में क्या हो जाएगा, अधिक दूरी हो जाएगा, और सी में क्या, सॉरी, बी में क्या हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा, और सी में सबसे अधिक चाल हो जाएगा। ठीक है, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? ठीक है, तो ये आपका फिगर है। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है, तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में एक समान गति का सही निरूपण कौन सा ग्राफ कर रहा है, ए नंबर ग्राफ कर रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, लोलक इधर उधर गति कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण समान होगा? तो इसमें समान कब होता है, जब क्या होगा, सीधी सड़क पर गमन कर रही होगी। तो यदि कार क्या होगा, सीधी सड़क पर गमन कर रही है, तो आपका दूरी तथा विस्थापन का परिमाण क्या होगा, समान होगा। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर से जाता है, यह इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, सही है। इसका यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, तो दूर नहीं जाएगा ये पृथ्वी से। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? कोई वस्तु क्या बोल रहा है, नियत त्वरण के साथ विराम से चलना प्रारंभ करती है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, सीधे समय के समानुपातिक, विपरीत समय, सॉरी, विपरीत रूप से समय के समानुपातिक, या फिर विपरीत रूप से वर्ग समय के लिए समानुपातिक, या फिर सीधे वर्ग के समानुपातिक। क्या क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, तो इसका वेग क्या होगा? ठीक है, नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, सीधे समय के समानुपाती। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, सीधे समय के समानुपाती। 2 सेकंड 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामले में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। 4 गुना या 3 गुना या फिर 2 गुना या 1 गुना। क्या बोल रहा है, 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी, तो कितनी, 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 2 सेकंड तक एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी, तो कितनी गुनी, तो 4 गुनी। एक सुबह जल्दी कोई यातायात एक सुबह जल्दी कोई यातायात न होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक तय की गई कुल दूरी तथा घर पहुंचने तक कुल समय नोट किया, तब यह जानकारी की गणना कर सकता है वेग का, या फिर चाल का, या फिर त्वरण का, या विस्थापन का। तो क्या बोल रहा है, कोई याता एक सुबह जल्दी कोई यातायात न होने के कारण सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक की गई कुल दूरी तथा घर पहुंचने तक का कुल समय नोट किया, तब इस जानकारी के से क्या गणना कर सकते हैं? तो किसका गणना कर सकते हैं, चाल का। ठीक है, दूरी है और समय है, तो दूरी बटे समय से क्या पता चलेगा, चाल का पता चलेगा।
नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में के विपरीत होता है? वेग का, गति का, या फिर बल का, या दूरी का। ठीक है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो किसकी दिशा के विपरीत हो जाएगा? वेग का। ठीक है, तो नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग का। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, शून्य भी हो भी सकता है, नहीं भी। तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण या गति, या फिर दूरी या वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान सिर्फ नियत हो, नहीं होगा। वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, ये भी नहीं होगा। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका? वेग समरूप होगा, तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, तो वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा, तो वेग क्या होगा आपका? समरूप होगा। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, में परिवर्तित त्वरण हो, या फिर में त्वरण शून्य हो। तात्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होगा? जब क्या होगा? त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, जब वस्तु में क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। तात्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होगा? जब वस्तु में त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब क्या हो जाएगा? वस्तु में त्वरण शून्य होगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप है, त्वरण समरूप है, वेग शून्य है, या फिर त्वरण ऋणात्मक है। तो किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती। ठीक है, विस्थापन क्या है? समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या हो जाएगा? वेग समरूप होगा। ठीक है, पिंड का वेग क्या हो जाएगा? समरूप होगा। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। पिंड की मात्रा के, गिरने के समय के, गिरने के समय के वर्ग का, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग का। क्या हो जाएगा? गिरने के समय का वर्ग का। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के का वर्ग का। गति का दूसरा समीकरण डैश और डैश समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। संवेग और समय, त्वरण, या फिर वेग और समय के बीच, या फिर स्थिति। ठीक है, तो गति का दूसरा समीकरण किसके डैश और समय के बीच संबंध देता है? तो स्थिति या फिर विस्थापन भी बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन को ही स्थिति बोलते हैं। तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति या विस्थापन और समय के बीच संबंध देता है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? संवेग, विस्थापन, वेग, बल। ठीक है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो कौन सा मात्रा हो जाएगा? वेग। वेग क्या करेगा? चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग, गति, त्वरण, समय। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग के रूप में। ठीक है,
एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग के रूप में। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक, कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, या फिर कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, या कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा हो जाएगा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और चाल, वेग और समय, या फिर दूरी और विस्थापन, या विस्थापन और वेग। डैश का उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? दूरी और विस्थापन का। ठीक है। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक गति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? दूरी और विस्थापन। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाता है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। तो एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊपर तक जाता है, ठीक है, और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस वस्तु से जहां से गया फिर वापस वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। और दूरी कितना हो जाएगा? 200 मीटर। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे में कहा जाता है असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति, या घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसमें कहा जाता है असमान गति। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो समान गति, ठीक है, और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा तो असमान गति। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। टी पर पावर 5/2 या टी पर पावर 1/2 या टी या फिर टी पर पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा? टी पर पावर 3/2। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा पे चलाया जाता है। टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होता है। तो टी पर पावर कितना हो जाएगा? 3/2। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। वेग में, बल में, या फिर संवेग में, या फिर विस्थापन में। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो क्या हो जाएगा? वेग। ठीक है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ, वेग दूरी ग्राफ। तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है,
या फिर वस्तु का वेग शून्य है। ठीक है, तो धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ हो जाएगा कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, धनात्मक त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, और ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग कम हो जाता है। गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, या फिर वी बराबर यू प्लस ए टी, या फिर एस बराबर यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी, या फिर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, या इनमें से कोई नहीं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा, समान त्वरण होता है। ठीक है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा, समान त्वरण होता है। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी, बल, या फिर त्वरण, या वेग। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, वेग क्या, दूरी क्या हो जाएगा आपका, वैसा भौतिक राशि होगा जो कभी भी क्या होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, दूरी कैसा राशि होगा, ऐसा वैसा भौतिक राशि है जो, दूरी क्या है, वैसा भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात 2h, h, या फिर 0 या अनंत। तो वस्तु, कोई पिंड वेग v से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंका जाता है और ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, h प्लस h, 2h हो जाएगा दूरी, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जिस पृथ्वी से गया फिर पृथ्वी पर ही वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस बिंदु से गया उसी बिंदु पर वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाता है, 0। और h ऊंचाई तक गया, फिर h ऊंचाई से वापस आया धरती पे, तो जाने में h दूरी और आने में h दूरी, तो टोटल कितना दूरी हो गया, 2h, और दोनों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो दूरी बटे विस्थापन, दूरी कितना है 2h और विस्थापन कितना है 0, तो 2h/0 यानी कि अनंत, यानी कि डी नंबर। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में होता है, मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, समय त्वरण से समान त्वरण से, समान वेग से, बदलते हुए त्वरण से, शून्य त्वरण से। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ समय अंतराल में होता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, तो क्या हो जाएगा, समान त्वरण से। ठीक है, वेग और समय का ग्राफ क्या बताएगा, त्वरण, और क्या बोल रहा है, सरल रेखा है, तो क्या हो जाएगा, समान त्वरण से। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, या फिर अधिकतम चाल, या सुरक्षित चाल। तो किसी वाहन की गति माप यंत्र क्या बताता है, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, किसी वाहन की गति माप यंत्र क्या बताता है, तात्क्षणिक चाल। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। 2u, 0, या फिर u, या फिर -2। एक पिंड क्या है, u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, -2u। ठीक है, गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, -2u। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर होता है। चाल और एवं वेग दोनों चर होता है। चाल चर, वेग अचर होता है। चाल अचर और वेग चर रहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक समान वृत्तीय गति है, तो एक समान वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा आपका, चाल अचर होगा, वेग चर हो जाएगा। ठीक है, चाल क्या हो जाएगा आपका, अचर हो जाएगा, और वेग क्या हो जाएगा आपका,
चर हो जाएगा। ठीक है। मोटर गाड़ियां ए और बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। ठीक है, ए और बी का ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं। पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली। पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली, या फिर ए और बी बराबर वेग से चली। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए और बी की दूरी ग्राफ से क्या पता चल रहा है? तो क्या पता चल रहा है? पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली। ठीक है, बी क्या होगा? अधिक वेग से चलेगा। ठीक है, किसके अपेक्षा? ए की अपेक्षा। ठीक है। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक समान त्वरण, एक समान चाल, या फिर एक समान गति या असमान त्वरण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण हो जाएगा। ठीक है, सरल रेखा है तो इसमें क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण हो जाएगा। जब एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा। विस्थापन समय ग्राफ अरेखीय होगा। वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, या फिर वेग समय ग्राफ अरेखीय होगा। तो एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। ठीक है, असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो वेग समय ग्राफ क्या होगा? रेखीय होगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ क्या होगा आपका? रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है डी ए बाई डी टी, डी टू एस बाय डी टू स्क्वायर, डी वी बाय डी एस, या फिर नन। तो पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? डी टू एस बाय डी टी टू। ठीक है, पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? डी टू एस बाय डी टी टू। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, एक कण क्या है? एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी चाल शून्य है, इसका त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है, या इसकी चाल परिवर्तनीय हो सकती है। तो एक कण समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? इसका त्वरण शून्य हो जाएगा। एक कण अगर समान वेग से गतिमान है तो कण के गति के संबंध में क्या हो जाएगा? इसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गति का तीसरा नियम डैश करता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीसरा नियम किसके किसके बीच? वेग और डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति, बल, या फिर संवेग या समय। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम क्या करेगा? स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, गति का तीसरा नियम क्या करेगा? स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। सामान्य त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। लगभग समान, बिल्कुल समान, असमान, इनमें से कोई नहीं। तो समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात से h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? बिल्कुल समान। ठीक है, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात से h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा? बिल्कुल समान। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, या टॉल्मी। ठीक है, तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? ठीक है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय,
वेग और समय, स्थिति और वेग, वेग और त्वरण। ठीक है, तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? वेग और समय, स्थान और समय, स्थान और वेग, वेग और त्वरण। ठीक है, तो गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो किसके? स्थान और समय। ठीक है, स्थान और समय। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। वेग, काम, समय के वर्ग या समय। ठीक है, तो कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण हो। क्या हो जाएगा? वेग डैश के विस्थापन किसके समानुपाती हो जाएगा? समय के वर्ग के। ठीक है, तो कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो।